अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज़ विद शमामा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मज़ीद अपडेट के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम चंदपुर था। ये गांव जंगलात, खेतों और पहाड़ों के बीच छुपा हुआ था, जहाँ लोग सादा ज़िंदगी गुजारते थे। मगर इस गांव में एक पुरसरार जगह थी जिसका जिक्र हर कोई डरते डरते ही करता। ये एक कुआं था जिसे लोग चुड़ैल का कुआं कहते थे। बुजुर्गों का कहना था कि ये कुआं सदियों पुराना है और यहाँ किसी दौर में एक चुड़ैल रहा करती थी। वो कहानियाँ सुनाते थे कि चुड़ैल एक बूढ़ी औरत थी जो जादू करनी थी और लोगों पर जादू के ज़रिए काबू पाती थी। जब गांव वालों को इसके इरादों का पता चला तो इन्होंने इसे पकड़कर इसी कुएं में फेंक दिया। कुआं तो बंद कर दिया गया, मगर गांव वालों का मानना था कि चुड़ैल की रूह इसी कुएं में कैद होकर रह गई है और वो रात को बाहर निकलकर बदला लेने के लिए बेचैन रहती है। गांव के लोगों का ये कहना था कि रात के वक्त इस कुएं के पास जाना खुद को मौत के हवाले करने के बराबर है। कई लोग ऐसे थे जिन्होंने इसके पास जाने की हिम्मत की, मगर वो या तो वापस नहीं लौटे या इनकी हालत ऐसी हो गई कि वो कुछ बोलने के काबिल न रहे। एक दिन गांव के नौजवानों का एक ग्रुप, जिन्हें ये कहानियाँ सच नहीं लगती थीं, ने फैसला किया कि वो इस कुएं के राज का पता लगाएंगे। इस ग्रुप में शामिल एक लड़के का नाम सलीम था। सलीम बेहद जुर्रतमंद था और इसे इन कहानियों पर ज़रा भी यकीन न था। इसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और कहा, ये सब बूढ़ों की मन घड़त कहानियाँ हैं, हमने खुद कुछ नहीं देखा, क्यों ना हम जाकर खुद देखें। रात को सब दोस्त एक टॉर्च और चंद कैंडल्स लेकर चुपके से कुएं की तरफ रवाना हो गए। जब वो कुएं के करीब पहुँचे तो एक अजीब सी सर्द हवा चलने लगी, जैसे किसी ने इनका इस्तकबाल किया हो। सलीम के दोस्तों के चेहरे पर खौफ के आसार थे, मगर सलीम इन सब को हौसला देता हुआ आगे बढ़ता रहा। जब वो कुएं के पास पहुँचे तो अचानक इनके कानों में सरगोशियाँ सुनाई देने लगी, जैसे कोई इनसे कुछ कह रहा हो। सलीम ने इन आवाज़ों को नज़रअंदाज किया और कुएं के ऊपर झुककर नीचे झांकने लगा। जैसे ही इसने नीचे देखा, इसे लगा कि कुएं के अंधेरे में दो चमकती हुई आँखें इसे घूर रही हैं। वो आँखें इतनी खौफनाक थीं कि सलीम की रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। इसके दोस्तों में से एक ने डरते हुए कहा, सलीम वापस चलो, ये जगह ठीक नहीं लग रही। मगर सलीम ने मजाक में कहा, अरे ये सब तुम्हारे वहम हैं। ये कहकर इसने अपने हाथ में पकड़ी हुई कैंडल को कुएं में फेंक दिया। कैंडल जैसे ही नीचे गिरी, कुएं से एक भयानक चीख की आवाज़ आई। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे किसी ने सदियों की तकलीफ़ के बाद अपनी ज़िंदगी की आखिरी चीख मारी हो। ये सुनते ही सबके होश उड़ गए और वो फ़ौरन वहाँ से भागने लगे, मगर सलीम जैसे ही पलटा, एक सर्द हाथ ने इसका बाजू पकड़ लिया। वो चिल्ला उठा, मगर कोई इसकी चीख सुनने वाला न था। इसके दोस्त सब खौफज़दा होकर भाग चुके थे। सलीम की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वो बेहोश हो गया। जब इसकी आँख खुली तो वो कुएं के अंदर था और इसके इर्द गिर्द बदबू और गहरी तारीकी छाई हुई थी। वो उठने की कोशिश करता, मगर कोई ताकत इसके जिस्म को जकड़ कर रखती। अचानक इसने देखा कि एक पुरानी बोसीदा सूरत इसके सामने आ रही है। वो चुड़ैल थी। इसके सफ़ेद बाल बिखरे हुए थे और आँखों में खून जैसी सुर्खी थी। वो हंसते हुए सलीम की तरफ बढ़ रही थी। सलीम को लगा कि इसका दिल सीने से बाहर आ जाएगा। इसने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज़ हलक में दबकर रह गई। चुड़ैल ने इसके करीब आकर कहा, तुमने मेरी नींद को छेड़ा है,
اب تم اس کنویں میں ہمیشہ کے لیے قید رہو گے۔ یہ کہتے ہی چڑیل نے اپنے نوکیلے ناخن سلیم کی گردن پر رکھ دیے اور اس کا جسم تھر تھرانے لگا۔ سلیم نے آنکھیں بند کر لیں اور اپنی موت کو سامنے دیکھ کر بے بس ہو گیا۔ اسی وقت کنویں میں ایک زور کی آواز آئی اور چڑیل غائب ہو گئی۔ صبح جب گاؤں والے اس کی تلاش میں نکلے تو انہیں کنویں کے پاس سلیم کی ایک پھٹی ہوئی جیکٹ ملی، مگر سلیم کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ اس کے دوستوں نے بتایا کہ انہوں نے اسے آخری بار کنویں کے قریب دیکھا تھا، مگر کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ آج بھی گاؤں والے اس کنویں کے پاس جانے سے کتراتے ہیں اور رات کے وقت وہاں سے چیخوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جو بھی اس کنویں کے راز کو جاننے کی کوشش کرتا ہے وہ اس چڑیل کے قید خانے میں ہمیشہ کے لیے گم ہو جاتا ہے۔